77 में आपने देखा कि जंगकुक टी के फेस को बहुत प्यार से पकड़ के बोलता है कि मैं एक बहुत बुरा हस्बैंड हूँ ना, जो अपनी वाइफ को हमेशा तकलीफ देता है। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। टी जल्दी से अपना सर नाम हिलाते हुए जंगकुक के फेस को प्यार से पकड़ती और बोलती है, नहीं, तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो, पूरी तो मैं हूँ। मैं एक पूरी पत्नी हूँ जो अपनी पत्नी होने का कोई भी जिम्मेदारी निभा नहीं पा रही हूँ। मैं तो तुम्हारी पत्नी होने के लायक ही नहीं। ठीक है, और कुछ बोलने के पहले ही जंगकुक टी को किस करने लगता है, जिसकी वजह से टी आगे को और कुछ बोल नहीं पाती है। थोड़ी देर किस करने के बाद जंगकुक टी को छोड़ देता है और बोलता है, तुम्हारे मुंह से इस तरह की फालतू बातें और मैं कभी भी सुनना नहीं चाहता हूँ टी। इस जीवन जंगकुक की एकलौती वाइफ होने का पूरा अधिकार सिर्फ तुम्हें ही है। तुम बहुत ही नादान और तुम्हारा ये साफ दिल ही तुम्हें इस लायक बनाता है। तुम्हें पता है तुम्हारा दिल कितना साफ और पवित्र है और तुम कितनी मासूम हो। ऐसा कोई भी नहीं है तुम्हारे जैसा, ओके? और अगर कोई है भी इस दुनिया में तुम्हारे जैसा दिल रखने वाला, तो मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी वाइफ सबसे ज्यादा प्यारी है, ओके? मेरी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती मेरे लिए तुम होती, ओके? इसलिए अब रोना बंद करो। बहुत रोई तुम, अब और नहीं। इतनी देर तक मैं तुम्हारा रोना सह रहा था, बर्दाश्त कर रहा था, पर अब और मैं सह नहीं पाऊंगा। सो अब एक गुड गर्ल की तरह रोना बंद करो और स्माइल करो प्लीज। जंगकुक की बात सुन के टी थोड़ा सा हंस देती, उसके बाद बोलती है, तुम सुबह सुबह किचन में क्या कर रहे हो और सब सर्वेंट्स कहाँ हैं? जंगकुक थोड़ा सा हंसता है और बोलता है, आज मैंने सब सर्वेंट्स को छुट्टी दे दिया है। आज घर में सिर्फ हम दोनों रहेंगे। और हाँ, सुबह सुबह मैं किचन में आके हम दोनों के लिए नाश्ता बना रहा हूँ। तुम्हें बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर रेस्ट करो, मैं बनाती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं अपनी टी सोना के लिए अपने हाथों से सब कुछ करूँगा। जंगकुक टी का कमर पकड़ के उसे एक टेबल के ऊपर बैठा देता है, उसके बाद बोलता है, चुपचाप यहाँ पर बैठो अच्छी बच्ची की तरह और अपने हस्बैंड का कुकिंग करने का टैलेंट देखो। टी थोड़ा सा हंस देती है। इसके बाद जंगकुक अभी बनाया हुआ जो पास्ता है उसमें एक चम्मच से थोड़ा सा पास्ता लेके टी के मुंह के सामने कर देता है और बोलता है, खा के देखो ना कैसा हुआ है। टी हंसती है, उसके बाद पास्ता खा लेती है और अपने हाथों से इशारा करके बताती है कि पास्ता बहुत ही अच्छा बना है। ये देख के जंगकुक बहुत खुश हो जाता है और टी को और भी ज्यादा पास्ता खिलाने लगता है। पास्ता खिलाते खिलाते थोड़ा सा पास्ता टी के लिप्स में और गले में लग जाता है, मतलब उसका सॉस गिर जाता है। तो टी टिश्यू बगल से लेके पोंछने ही वाली थी, तो जंगकुक टी को अटका देता है और उसे नस्ली भरी नजरों से देखकर बोलता है, पोंछने की कोई जरूरत नहीं है, अब तक तुम खा रही थी, अब मेरी बारी। ये बोल के जंगकुक टी के गले में और उसके लिप्स के पास जो पास्ता का सॉस लगा था उसे लिक करने लगता है। जंगकुक टी के गले में किस करते करते टी के कान के पास आके स्लो वॉइस में बोलता है, लगता है इतने थोड़े से मेरी भूख मिटेगी नहीं, भूख और भी बढ़ रही है। ये बोल के जंगकुक टी को किस करने लगता है और किस करते करते टी को गोद में उठा लेता है और टी को किस करते हुए बेडरूम की ओर जाने लगता है और टी तो शर्म से लाल पीली होती जा रही है। आज टी का पूरा दिन बहुत अच्छे से बीता है, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद जंगकुक ने टी को अपना टाइम दिया है। आज जंगकुक पूरा दिन घर में ही है। आज जंगकुक ने टी को अपने हाथों से खाना खिलाया। जंगकुक टी के साथ आज बहुत सारी बातें किया। जंगकुक ने अपने हाथों से टी को तैयार भी कर दिया। आज सब कुछ जंगकुक ने ही किया है। शाम के 4 बज रहे हैं। जंगकुक टी को लेके बाहर निकला है। जब टी जंगकुक से पूछती है कि कहाँ जा रहे हैं, तो जंगकुक ने बस यही बोला कि उसके लिए एक सरप्राइज है। इसलिए टी भी और ज्यादा पूछती नहीं है जंगकुक से। इतने दिनों बाद तो जंगकुक ने अपना टाइम टी को दिया है, ये भी तो बड़ी बात है उसके लिए। जंगकुक टी को लेके एक नई बिल्डिंग के सामने आता है। टी देखती है कि इस बिल्डिंग के सामने और भी बहुत सारे लोग खड़े हैं। बिल्डिंग के सामने एक रिबन भी लगा हुआ है और बिल्डिंग को सजाया गया है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं उद्घाटन के टाइम जैसा होता है वैसा ही कुछ नजारा है।
जंगकुक टी को लेकर वहाँ पर आता है तो सब लोग टी को वेलकम करने लगते हैं फ्लावर्स देके। तो टी को समझ आता है कि ये जंगकुक के स्टाफ हैं। थोड़ी देर बाद जंगकुक टी के हाथों में कैंची देता है और बोलता है, लो रिबन काटो। टी थोड़ा सा चौंकते हुए बोलती है, मैं कट करूं? हाँ, तुम नहीं तो और कौन? ये मेरा एक नया ब्रांच है, इसका उद्घाटन मैं तुम्हारे हाथों से करना चाहता हूँ। लो अब काटो। टी थोड़ा सा अनईजी फील कर रही थी, पर जंगकुक के बोलने की वजह से टी कट कर देती है। उसके बाद सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद जंगकुक पर्दे के सामने जाता है और पर्दे की जो डोर है वो टी के हाथ में देता है, बोलता है, लो अब इसे खींचो। टी जंगकुक की बात मानते हुए डोर को खींचती है तो जो पर्दा है दोनों तरफ सरक जाता है। तो इसे देख के तो टी और भी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि उस पर्दे के सरकते ही बीच में लिखा हुआ है इस ब्रांच का नाम, जो कि टी के नाम पर रखा गया है। टी आंसू भरे नजरों से जंगकुक की ओर देखती है तो जंगकुक स्माइल करके बोलता है, हाँ ये तुम्हारा नाम है और इस ब्रांच के काम में ही मैं इतने दिनों तक इतना बिजी था और तुम्हें सरप्राइज देना था, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ बताया भी नहीं। ये सुन के टी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। कैसे रिएक्शन देगी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके गले से कोई बात ही नहीं निकल पा रही है। वो क्या बोलेगी उसे कुछ समझ नहीं आ रही है। फिर भी टी खुद को बहुत मुश्किल से संभालती है और कैसे भी करके धीमी आवाज में बोलती है, एक्सक्यूज मी प्लीज। ये बात बोल के टी वहाँ से जल्दी से चली जाती है और एक केबिन के अंदर घुस जाती है। और केबिन के अंदर जाते ही टी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। जंगकुक भी जल्दी से टी के पीछे पीछे जाने लगता है और केबिन के अंदर जाते ही जंगकुक टी को इस तरह से रोता हुआ देख के उसके दिल में दर्द होने लगता है। जंगकुक जल्दी से टी के पास जाता है और उसे पीछे से टाइटली हग करके गिल्टी फील करते हुए बोलता है, सॉरी 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 टी सोना, मुझे पता है कि इन कुछ दिनों में मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे दिया है, बहुत ज़्यादा दुख दे दिया है, पर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ये सब जानबूझ के बिल्कुल भी नहीं किया है। तुमसे दूर रहना मेरे लिए भी बिल्कुल भी इजी नहीं था। मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, पर और कोई रास्ता ही नहीं था। ऑफिस का काम करने के बाद मुझे यहाँ आना पड़ता था, क्योंकि यहाँ का काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए काम खत्म करके घर जाते जाते बहुत ज़्यादा देर हो जाती थी। मैं काम में इतना बिजी रहता था कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था कि मैं तुम्हें फ़ोन कर पाऊँ। और जब तुम कॉल करती थी तो मैं जानबूझ के कॉल रिसीव नहीं करता था, क्योंकि तुम्हारी दुख भरी आवाज़ सुन के मैं बिल्कुल भी सह नहीं पाता। मैं बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाता, मेरे दिल में दर्द होता तुम्हारे लिए, मुझे तकलीफ और भी ज़्यादा होती, तो फिर मैं तुम्हें सरप्राइज नहीं दे पाता। टी अब जंगकुक की ओर घूमती है और टी जंगकुक को हक करके रोते हुए बोलती है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई भी सरप्राइज, प्लीज मेरे साथ और कभी भी ऐसा मत करना। तुम्हें पता है इन कुछ दिनों में मेरी हालत क्या हुई थी? तुम्हें पता है मेरे दिलो दिमाग में इन कुछ दिनों में कितने बुरे बुरे ख्यालात आए हैं। प्लीज मैं बोल रही हूँ, और कभी भी मुझे ऐसा सरप्राइज मत देना। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, हमेशा मेरे पास चाहिए और कुछ भी नहीं। ओके ओके आई प्रॉमिस, और कभी भी ऐसा नहीं होगा। अब प्लीज रोना बंद करो। थोड़ी देर बाद टी शांत होती है तो जंगकुक टी के माथे पे किस करता है। उसके बाद उसका हाथ पकड़ के बाहर ले आता है। दिसंबर का महीना आ गया है, मौसम बहुत ठंडा ठंडा हो गया है और ऊपर से आज बादल छाए हुए हैं, तो खिड़की खुलते ही ठंडी ठंडी हवाओं से कैसे शरीर में बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा लग रहा है। आज संडे है, इसलिए जंगकुक भी आज घर में है। टी ड्राइंग रूम में बैठ के टीवी देख रही है और बोर हो रही है, और जंगकुक बहुत पहले ही किचन में घुसा है और अभी तक बाहर ही नहीं निकल रहा है। आजकल जंगकुक को कुकिंग करने का थोड़ा ज़्यादा ही शौक चढ़ा है। जब भी उसे टाइम मिलता है कुछ ना कुछ बना के टी को खिलाता है। पर जंगकुक ने बहुत जोर दे के बोला है कि टी कभी भी जैसे किचन में ना जाए, और इसी बात को लेके टी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही है। अरे बाबा, इतना बोलने की क्या जरूरत है? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या
कि सब समय हमेशा ऐसा बोलो कि इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। ऐसा लग रहा है जैसे कि दुनिया में बस उन्हीं की एक वाइफ है, बाकी सब लोग तो रोबोट वाइफ लेके घूम रहे हैं। अरे भाई, मैं अगर थोड़ा सा चली गई किचन में तो क्या हो जाएगा? मेरा भी तो मन करता है ना कि मैं भी थोड़ा देखूं कि क्या हो रहा है, पर नहीं, उन्होंने तो बोल दिया कि किचन में बिल्कुल भी मत आना। किचन में जाने से कहीं मुझे चोट ना लग जाए। सोच सकते हो, वो मुझे एक छोटी बच्ची समझता है। ये सब मन में बड़बड़ाते हुए ती उठ के खड़ी हो जाती है। अब तो वो किचन में जाके देखेगी कि जंगकुक किचन में क्या जो कर रहा है। बात सोचने के बाद ती किचन को जाने लगती है। किचन में जाके ती देखती है कि जंगकुक कुछ काम कर रहा है। ती देखती है कि जंगकुक एक ट्राउजर और टी शर्ट पहना हुआ है और किचन की गर्मी की वजह से जंगकुक को बहुत पसीना आ रहा है। ती जंगकुक को ठरकी भरी नजरों से देखती रहती है और मन में सोचती है कि मेरा हस्बैंड कितना क्यूट है ना, एकदम हॉट माल। मन करता है कि उसे खा जाऊं। अपनी सोच पर ती हंस देती। इसके बाद ती धीरे धीरे जंगकुक की ओर जाती है और जंगकुक के पास जाके अपने साड़ी के पल्लू से जंगकुक का पसीना पोंछने लगती है। जंगकुक ती को देख के बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से, जाओ बाहर जाओ। ती जिद दिखाते हुए बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। क्या कर लोगे तुम? ऐसा क्यों कर रही हो सोना? जाओ ना प्लीज, देखो तुम्हें यहाँ पर कहीं चोट न लग जाए। मुझे क्यों लगी कहीं भी? मैं क्या छोटी बच्ची हूँ? मैं बाहर नहीं जाने वाली, मैं यही रहूंगी, मतलब यही रहूंगी। बाहर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ओके फाइन, तो फिर बिल्कुल चुपचाप रहना, ओके? बिल्कुल भी हिलडुल मत करना, ओके? जंगकुक ती को पकड़ के एक टेबल के ऊपर बैठा देता है और अपना काम करने लगता है और ती आराम से बैठ के जंगकुक को देख रही है। जंगकुक आटे का पैकेट खोलते टाइम थोड़ा सा आटा छिड़क के उसके फेस के ऊपर गिरता है। ये देख के ती झट से हंस देती है। ती को हंसता हुआ देख के जंगकुक थोड़ा सा आटा लेके ती के ऊपर भी छिड़क देता है। तुरंत ही ती की हंसी बंद हो जाती है। वो चौंकते हुए जंगकुक को देख रही है। अब जंगकुक हंसने लगता है और ती से बोलता है, क्या हुआ, हंसो? बहुत हंसी आ रही थी ना? तो ती आटा लेके जंगकुक के ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से आटा जंगकुक के फेस और बॉडी में लग जाता है। ये देख के ती हंसने लगती है और बोलती है, वाह, बिल्कुल बुढ़े लग रहे हो। जंगकुक ती की ओर जाते हुए बोलता है, रुको, मैं बुढ़ा ना अभी दिखाता हूँ। ती देखती है कि सिचुएशन ठीक नहीं है तो वो झट से टेबल के ऊपर से नीचे उतर जाती है और बाहर की ओर दौड़ने लगती है। जंगकुक भी ती के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। ती दौड़ रही है और हंस रही है और जंगकुक भी हंसते हुए दौड़ रहा है ती के पीछे पीछे। सोफे के चारों तरफ दोनों दौड़ रहे थे, तभी जंगकुक अचानक से ती का एक हाथ पकड़ के अपनी ओर उसे खींचता है तो बैलेंस ना रख पाने की वजह से दोनों ही सोफे में गिर जाते हैं। ती नीचे और जंगकुक ती के ऊपर गिर जाता है और ती को जंगकुक देख के एक टेबल स्माइल करते हुए बोलता है, अब कहाँ जाओगी? हाँ, मैं तो बूढ़ा हूँ, है ना? ती हंसते हुए बोलती है, बुढ़े वाले अवतार में भी तुम कम नहीं लग रहे हो, बिल्कुल हॉट लग रहे हो, हॉट बुढ़ा। जंगकुक थोड़ा सा हंस के ती के नाक में अपना नाक टच करता है और बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर इस हॉट बुढ़े को तो कुछ इनाम मिलना चाहिए, है ना? ये बात बोल के जंगकुक ती की ओर झुक जाता है और उसे देखने लगता है। उसके बाद ती के दोनों हाथ पकड़ के उसे किस करने लगता है। जंगकुक ती को किस कर ही रहा था तभी डोरबेल बजती है तो ती झट से अपनी आंखें खोल लेती है और जंगकुक को अपने ऊपर से हटाने लगती है। जंगकुक थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोलता है, कौन है जो इस टाइम अभी आके हमें परेशान कर रहा है? ती स्माइल करके बोलती है, तुम जाके पहले फ्रेश हो जाओ, वरना कोई तुम्हें साथ में देखेगा तो हंसेगा, और मैं जाके देखती हूँ कौन आया है। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। आर्मी हमारे घर के सामने काम हो रहा है, इसलिए बहुत आवाज़ आती है, इसलिए मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए टाइम लग गया। 11 में तो बाय बाय, लव यू मिस आर्मी।